भगवान श्री राम का सच्चा सेवक श्री लक्ष्मण जी थे और श्री लक्ष्मण जी की महिमा अपार है। वाल्मीकि रामायण में श्री लक्ष्मण जी भी भगवान विष्णु के ही अंशावतार माने गए, किंतु दूसरे धर्मों में इनको भगवान अनंत शेषनाग का अवतार बताया गया है। और इनके चरित्र से यह स्पष्ट है कि इनका अवतार श्री राम के चरणों में रहकर उनकी सेवा करने के लिए ही हुआ था। यही कारण है कि सभी भाइयों का श्री राम के प्रति प्रेम होते हुए भी दिवालियों में श्री राम के साथ लक्ष्मण की ही प्रतिमा स्थापित की जाती है और राम के साथ लक्ष्मण का ही नाम लिया जाता है। भरत शत्रुघ्न तो स्वेच्छा से भी श्री राम से अलग ननिहाल में रह लिए, परंतु श्री लक्ष्मण ने अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में श्री राम का साथ नहीं छोड़ा और राम के द्वारा त्याग दिए जाने पर वे तुरंत ही परम धाम को पधार गए। तो श्री लक्ष्मण जी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले धीर वीर तेजस्वी पराक्रमी और इंद्रिय विजयी थे। वे बड़े ही सुंदर सरल तितिक्षु निर्भय निष्कपट त्यागी पुरुषार्थी तपस्वी सेवक सत्यव्रती बुद्धिमान और नीति निपुण थे। श्री राम में अपना अपूर्व प्रेम था। श्री राम के चरणों में रहकर उनकी सेवा करना ही आप अपना मुख्य धर्म और कर्तव्य समझते थे और श्री राम सेवा में अपने आप को भूल जाते थे। जैसे भरत जी का विनय और मधुरता युक्त गंभीर प्रेम अनुपम है, वैसे ही श्री लक्ष्मण जी का वीरता युक्त सेवा मूलक प्रेम भी परम आदर्श है। लड़कपन में भी श्री लक्ष्मण जी सर्वदा श्री राम के साथ ही रहते थे, हर समय भगवान के साथ रहते थे। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि बाल्यात् प्रभुति स्त्रिग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोक रामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वही प्राणायवापरा न चाते न बिना निंद्राम लभते पुरुषोत्तम। शोभा को बढ़ाने वाले श्री लक्ष्मण बाल्यकाल से ही बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम में सदा ही स्वाभाविक गाढ़ स्नेह रखते थे। वे श्री रामचंद्र जी की सेवा और सभी प्रिय कार्य सदा अपने शरीर से ही किया करते थे। शोभा संपन्न श्री लक्ष्मण भगवान श्री राम के मानो दूसरे प्राण ही हैं, क्योंकि उनके बिना तो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को नींद भी नहीं आती थी। और छोटी अवस्था में ही श्री लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम के साथ विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा के लिए निकल पड़े थे और वहां वे सदा श्री राम की ही सेवा में लगे रहते, पत्ते के बिछौने पर शयन करते और श्री रामचंद्र के साथ रहकर उनकी आज्ञा अनुसार राक्षसों का वध करके मुनि के जग को रक्षा किया और विश्वामित्र के जग की रक्षा करके दोनों भाई उनके साथ जनकपुर में गए और वहां धनुष भंग के बाद सब भाइयों का विवाह संस्कार संपन्न हुआ और सभी अयोध्या को लौटकर आनंद से रहने लगे। भरत शत्रुघ्न ननिहाल चले गए। पीछे से राजा दशरथ की इच्छा और मंत्रीवर्ग तथा राजा की सम्मति से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हुई और यह देखकर लक्ष्मण के आनंद का पार न रहा। वो आनंद से विभूत हो गए और श्री राम को राज सिंहासन पर विराजमान देखने के लक्ष्मण कितने ललायित थे। इनका पता राज सिंहासन के बदले
वनवास की आज्ञा होने पर उनके उभरे हुए क्रोध को देखने से ऐसा प्रतीत होता है। जो बात मन के जितनी प्रतिकूल होती है और उस पर उतना ही अधिक क्रोध आता है। मंथरा भी कैकेयी को उभारती हुई श्री लक्ष्मण के प्रेम की इस प्रकार बड़ाई करती है। गोप्ता ही रामम सौमित्री लक्ष्मणम चापी राघव अश्विनोरीव सौभ्रांतम तयोर्लोके सुविश्रुतम। लक्ष्मण जो है सदा श्री राम की रक्षा करते हैं और राम सदा उनकी रक्षा करते हैं। उन दोनों का जो है भातृ प्रेम जो है वो अश्विनी कुमारों की भांति जगत में प्रसिद्ध है। इसके बाद जब श्री राम वन जाना स्वीकार करके माता कौशल्या से आज्ञा लेने गए तो उस समय लक्ष्मण भी साथ में थे। वे हर हाल में श्री राम के पीछे ही रहते थे, कभी अलग नहीं रहते थे। और श्री राम ने माता कौशल्या को सारी कथा सुनी। माता के दुख का पार नहीं रहा, वो दुखित हो गई और माता ने राम को रोकने की चेष्टा की, परंतु श्री राम न माने। श्री राम का यह कार्य लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा और वे राम के पूर्व अनुयायी थे, परंतु उन्हें अपना हक छोड़ते देखकर वे शांत न रह सके। माता कौशल्या को विलाप करते देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं, अनुरक्तोस्मि भावेन भ्रातरम देवी तत्वतः सत्येन धनुषा चैव दतेनेष्टान्ते सपे दीप्तमग्निमरण्यं वा यदि राम प्रवेक्षति प्रविष्टं तत्र मां देवी त्वं पूर्वमवधारय हरामि वीर्याद् दुःखं ते तमासुर्य इवोहितः देवी पश्यन्तु मे वीर्यं राघवश्चैव पश्यतु। देवी, मैं आपको सत्य धनुष दान तथा यज्ञादि शपथ करके कहता हूं कि पूज्य भाई श्री राम में मेरी हार्दिक दृढ़ अनुराग है। यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर जंगल में प्रवेश करे तो आप मुझको उनसे पहले ही वहां प्रविष्ट हुआ समझे। जैसे सूरज उदय होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं आपके पराक्रम से आपके दुख दूर करूंगा। देवी और श्री राम जी भी मेरा पराक्रम देखें। लक्ष्मण ने वीर रस के आवेश में तथा श्री राम के प्रेम से विवश होकर और भी बहुत सी साहस भरी बातें कही और माता कौशल्या को समझाने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण को सांत्वना देते हुए कहा है, तौ लक्ष्मणं जानामि मयि स्नेहमनुतमं विक्रमं चैव सत्वं च तेजश्च सदुरासदं मम मातुर्महद दुःखमतुलं शुभलक्षण अभिप्राय न विज्ञाय सत्यस्य च समस्य च धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितं सोहम न शक्ष्यामि पुनर्नियोगमतिर्वर्तितुं पितुर्हि वचनाद्वीरा कैकेय्याहं प्रचोदितः तदेतां विस्त्रीजानार्यां छत्रधर्माश्रितां मतिं धर्ममाश्रय मां तक्ष्यं मद्बुद्धिनुर्गम्यतां। लक्ष्मण, मेरे प्रति जो तुम्हारा अत्यंत ही उत्तम प्रेम है उसे मैं जानता हूं तथा तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दूरदर्श तेज से भी मैं अपरिचित नहीं हूं। शुभ लक्ष्मण, मेरी माता को जो महान अतुलनीय दुख हो रहा है वह सत्य और सम के विषय में मेरा अभिप्राय न समझने के कारण है और संसार में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य तत्व प्रतिष्ठित है।
तो ऐसा मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। पिता की आज्ञा से ही माता कैकेयी ने मुझे वन जाने के लिए कहा है। इसलिए केवल छात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो और धर्म का आश्रय लो। तीक्ष्ण भाव को छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। भगवान श्री राम ने कहते हैं लक्ष्मण जी से, और लक्ष्मण जी के स्वभाव में यह विशेषता थी कि जो बात उनके मन में जचती उसे वे बड़े जोरदार शब्द में श्री राम के सामने रख देते थे, और अपने मन के प्रतिकूल होने पर भी श्री राम की बात मान लेते थे। उनके स्वभाव में पुरुषार्थ और वीरत्व छलकते थे। इसी कारण जब श्री राम ने प्रबंध को बलवान बताकर और लक्ष्मण को समझाने की चेष्टा की, तब उन्होंने कहा है, विक्लवो वीर्यहीनो यह स दैव मनुर्वर्तते वीरा संभावितात्मानो न दैव पर्युपासते दैवं पुरुषकारेण या समर्थ प्रबाधितुं न दैवेन विपन्नार्थः पुरुषासो वसीदति। जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वहीं प्रलब्ध का भरोसा करता है। सारा संसार जिसको आदर की दृष्टि से देखता है, वे वीर पुरुष दैव की उपासना नहीं करते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने की शक्ति रखता है, वह दैव के द्वारा किसी कार्य में बाधा उपस्थित की जाने पर खेद नहीं करता। और जिन लोगों ने दैव के बल से अपने राजाभिषेक को नष्ट होते देखा है, वही आज मेरे पुरुषार्थ से दैव का भी विनाश होता देखेंगे। और मैं अकेला ही समस्त विरोधी राजाओं का बलपूर्वक परास्त करने में समर्थ हूं। मेरी ये दोनों भुजाएं शोभा के लिए नहीं है, यह धनुष आभूषण की जगह नहीं है, यह तलवार केवल बंदी रहने के लिए नहीं है, ये बाण सहारा लेने के डंडे नहीं है। इसके बाद माता कौशल्या और माता से बातचीत होने पर जब उनको श्री राम का अंतिम निर्णय मालूम हो गया, तब आप अपना सारा पक्ष सर्वथा छोड़कर सब प्रकार से श्री राम का अनुसरण करने के लिए तैयार हो गए और श्री राम को वन में जाने के लिए तैयार देखकर उनके साथ जाने के लिए व्याकुल हो गए, व्याकुल हो उठे। भाई के विरह का दुख उनके लिए असहाय हो गया और उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने और ये दोनों हाथों से भाई के चरणों को पकड़कर अश्विनी सीता और कठिन नियमों का पालन करने वाले श्री रामचंद्र से बोले, यदि गंतुम कृता बुद्धि वनम मृगज आयुतम अहम त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः न देवलोकाक्रमणं नामृत्वमहं वृणे ईश्वर्य चापि लोकानां कामयेन त्वया विना। प्रभु यदि आपने हजारों जंगली पशुओं और हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर लिया है, तो मैं भी धनुष लेकर आपके साथ ही आगे आगे चलूंगा। आपके बिना मैं देवलोक में जाना, अमर होना नहीं चाहता और न समस्त लोगों का ऐश्वर्य ही प्राप्त करना चाहता। यह सुनकर श्री राम ने सतनापूर्ण वचनों से लक्ष्मण को वन में न जाकर अयोध्या में ही रहने के लिए समझाया। फिर लक्ष्मण ने कहा कि अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदन्यहं कमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम। आपने मुझे पहले ही अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है,
और फिर इस समय मुझे क्यों रोक रहे हैं? भगवान श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, स्त्रिग्धो धर्मरतो वीरः सततम सत्पथे स्थितः प्रियः प्राणसमो वैश्यो विधेयश्च सखा च मे मयाद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनं को भजिष्यति कौसल्यां सुमित्रा वा यशस्विनी। भगवान श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि तुम मेरे परम स्नेही, धर्मपरायण, धीर और सदा श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे बस में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। यदि आज मेरे साथ तुम भी वन के लिए चल पड़ोगे तो परम यशस्विनी माता सुमित्रा और कौशल्या की सेवा कौन करेगा? फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तदात्म भरणे चैव मम मातुस्तथैव च पर्याप्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनी कुरुस्व मामनुचरं वैधर्म्यनेह विद्यते कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्पते। मनस्विनी माता कौशल्या स्वयं ही अपना और मेरी माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्य का भरण पोषण करने में समर्थ है। लक्ष्मण जी कहते हैं श्री राम जी से, इसलिए आप मुझे अपना अनुचरण बना लीजिए, इसमें कुछ भी धर्म विरुद्ध बात नहीं है, और ऐसा करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपकी भी सेवा बनती रहेगी। तो मैं आपके लिए सदा फल मूल और वन में होने वाली दूसरी वस्तुएं जो है वो तपस्वियों के लिए हवन की सामग्री जुटाता रहूंगा। आप सीता के साथ पर्वत के शिखरों पर विचरते रहिए, मैं आपके जागते और शयन करते समय भी सभी आवश्यकताएं कार्य करता रहूंगा। कैसा सुंदर सेवा भाव है भक्त। आपने सुख की तनिक भी परवाह नहीं। फिर क्या था? लक्ष्मण ऐसा दृढ़ प्रेमाग्रह देखकर भगवान श्री राम ने श्री राम को उनकी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। भगवान श्री राम मान गए और जब श्री राम ने उन्होंने कहा कि माता सुमित्रा से विदा मांगाओ, तो वे तुरंत ही अपनी माता के पास गए और उनसे विदा लेकर लौटे। और इसके बाद वन में जाते समय जब राम, लक्ष्मण और सीता सभी ने माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया, उस समय माता लक्ष्मण का सिर सूंघकर कहती हैं, सृष्टस्त्वं वनवासाय स्वानुरक्तः सुहृज्जने रामे प्रमादं मा कार्षीन् पुत्र भ्रातरि गच्छति व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघ एष लोके सतां धर्मो यज्येष्ठा वसगो भवेत् रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् अयोध्यामटवीं बुद्धि विद्धि गच्छतात यथा सुखम। कहती है कि बेटा, तुम अपने सुहृद राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुमको वनवास की आज्ञा देती हूं। और तुम्हारे बड़े भाई श्री राम वन को जाते हैं, तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद ना करना। निष्पाप लक्ष्मण वे संकट में हो चाहे बड़ी चढ़ी स्थिति में, प्रत्येक दशा में ही तुम्हारे परम गति है। और संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सदा अपने बड़े भाई के अधीन होकर रहे। और तुम राम को ही साक्षात पिता दशरथ समझो और सीता को मेरे स्थान में समझो
और वन को ही अयोध्या समझो। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं, तुम सुखपूर्वक जाओ। कैसा सुंदर उपदेश है। माता हो तो ऐसी हो। लक्ष्मण ने भी माता की आज्ञा का प्रणाम पद से अक्षरशः पालन किया और इसके बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण समुद्र द्वार लाए हुए रथ पर बैठकर वन को चल दिए। और उस समय प्रजा के लोग भी प्रेम विह्वल होकर उनके साथ चलने लगे। भगवान आगे आगे जा रहे हैं, उनके साथ सब प्रजा जो है पीछे पीछे लग गई। भगवान न लौटे तब लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम सबको तमसा के तट पर सोते हुए छोड़कर श्रृंगवेरपुर की ओर निकल और वहां वे निषाद राजगुरु से मिले, उनको सब बात समझाई। संध्योपासन के अनंतर लक्ष्मण गंगा जल ले आए और उसी को पीकर श्री राम और लक्ष्मण द्वारा तैयार की हुई घास और पत्तों की सैया पर सोए। उस समय लक्ष्मण ने उनके चरणों को धोया, फिर वे कुछ हटकर पास ही दूसरे वृक्ष के नीचे जा बैठे। इस प्रकार भाइयों के स्वाभाविक अनुराग से लक्ष्मण को जागते देखकर गुह ने कहा कि भाई लक्ष्मण, आपके लिए सैया तैयार है, आप सुखपूर्वक सो जाइए। मैं आपके बंधुओं सहित हाथ में धनुष लिए पहरा देता रहूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण ने उनकी सराहना करते हुए कहा, कथम दाशरथे भूमौ शयने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुम जीवितम वा सुखानि वा यो न देवासुरैः सर्वे शक्यः प्रसहितु युधि तम पश्य सुखासन सुप्तम त्रिणेषु सह सीतया। कहते हैं किसने, हे निषाद राज, जब दशरथ नंदन श्री राम सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे थे तब मैं कैसे नींद ले सकता, तथा कैसे मेरे लिए जीवन और सुख की सामग्रियों को स्वीकार करना संभव है। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को सहन नहीं कर सकते हैं, वही श्री राम आज सीता के साथ तिनकों पर सुख से सो रहे हैं। और इसके बाद सवेरा होते ही गंगा तट पर पहुंचकर श्री राम ने सुमंत को विदा किया। फिर नौका पर बैठकर तीनों गंगा के उस पार गए और वहां से चलकर रात्रि में बरदा नदी के पास एक वृक्ष के नीचे ठहरे। और लक्ष्मण ने वहां की भूमि साफ करके कोमल पत्तियां बिछा दी और श्री राम और सीता उस पर बैठ गए। और वहां माता पिता के लिए शोक करते हुए श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई लक्ष्मण, तुम अयोध्या को लौट जाओ और वहां जाकर माताओं की सेवा करो। सीता के साथ मुझे अकेले ही वन में जाने दो। इस पर लक्ष्मण ने बड़े हृदयाग्री वचन से कहे कि न चा सीता त्वया हीना न चाहमपि राघवा मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्या विदो जलान्मत्सया विवोद्धत्तौ न हि तातं न शत्रुधन न सुमित्रा परन्तप द्रष्टुमिच्छेयमाधाहं स्वर्गं चापि त्वया बिना। रघुनंदन, आपके बिना न तो सीता जी ही और न मैं ही जल से अलग की हुई मछलियों की भांति मुहूर्त भर भी जी नहीं सकते। परंतु इस समय मैं आपको छोड़कर न तो माता सुमित्रा को, न पिता को, तथा न भाई शत्रुघ्न को और न स्वर्ग को ही देखना चाहता। और इसके बाद सवेरा होने पर वहां से चलकर तीनों मुनिवर भरद्वाज से मिले
और एक दिन उनके आश्रम में विश्राम किया और दूसरे दिन उनके दिखाए हुए मार्ग से चित्रकूट की ओर निकल पड़े और यमुना तट पर पहुंचकर उससे पार उतरवाने के लिए लक्ष्मण ने एक बेड़ा तैयार किया। उसमें सीता के बैठने के लिए एक सुंदर बेत का सिंहासन बनाया और सीता कुछ लज्जित होकर उस पर बैठ गई। श्री राम सहित लक्ष्मण स्वयं ही उस बेड़े को खेकर यमुना को पार किया और उस बेड़े से उतरकर आगे आगे लक्ष्मण, पीछे सीता और उसके पीछे की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र। इस प्रकार जाते जाते वे चित्रकूट में पहुंच गए और वहां मुनीश्वर वाल्मीकि जी से मिले। फिर श्री राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण ने स्वयं ही एक सुंदर पर्णशाला तैयार की जिसमें सब सुखपूर्वक रहने लगे। वन में रहते समय फल मूल तथा हवन की सामग्री जुटाना, सीता के वस्त्र भूषणों की पेटी और शस्त्र को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना और उसकी संभाल कर रखना, जाड़े की रातों में खेतों के बीच से होकर नदी से पानी लेकर आना, यूज करो कटिया मत यूज करो। आना, रास्ता पहुंचाने के लिए पेड़ों और पत्थरों पर पुराने चिथड़े लपेटे रखना, झाड़ू देना, चौका लगाना, बैठने के लिए चबूतरा तैयार करना, जलाने के लिए ईंधन इकट्ठा करना और रात भर जाकर पहरा देते रहना। इस सभी काम लक्ष्मण बड़े हर्षपूर्वक सुचारू रूप से करते थे। इसके बाद जब भरत जी राम को लौटा ले जाने के लिए सेना सहित चित्रकूट के पास पहुंचे, उस समय लक्ष्मण जी को भरत पर संदेह हुआ और श्री राम के प्रेम से विवश होकर उन्होंने भरत के प्रति कुछ कड़े शब्द कहे। परंतु फिर श्री रामचंद्र जी के मुख से भरत की प्रशंसा सुनकर चुप हो गए और भरत जी सबसे मिलजुल कर श्री राम की चरण पादुका प्राप्त करके अयोध्या। इधर श्री रामचंद्र जी भी सीता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट से चलकर अत्रि आदि ऋषियों के आश्रमों में ठहरते पंचवटी पहुंच गए और वहां पहुंचकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हमें जहां आना था वह स्थान यही और यहाँ चारों ओर दृष्टि डालकर कोई ऐसी जगह खोज निकालो जहाँ सर्व संपन्न आश्रम बनाकर हम, तुम और यह जानकी नंदिनी रह सके तथा जल, पुष्प और कुशा पारस पास में ही हो। तब लक्ष्मण जी अपनी बुद्धि की प्रधानता न रहकर कहते हैं, परवानस्मि काकुत्स्था त्वयि वर्ष शतम स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद। लक्ष्मण जी कहते हैं कि रघुनाथ जी, इस लोक में आपके सैकड़ों वर्ष स्थित रहने पर भी मैं सदा आपके अधीन ही हूं और आपके सामने अपनी इच्छा मैं कुछ नहीं करूंगा, इसलिए आप स्वयं ही अपनी रुचि के अनुकूल स्थान में मुझे आश्रम बनाने की आज्ञा दीजिए। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि लक्ष्मण जी विवेकहीन थे, वे बुद्धिमान और विद्वान थे। समय समय पर श्री राम सेवा के लिए बुद्धि का भी प्रयोग करते थे, किंतु उन्हें राम के किए हुए काम पर अधिक संतोष होता था। तो श्री राम ने सुंदर जगह दिखाकर उनके गुणों और शोभा का वर्णन किया
और वहां श्री लक्ष्मण ने तुरंत ही भाई के आज्ञानुसार एक रहने योग्य आश्रम तैयार कर दिया और उसमें एक बड़ी सुंदर विशाल पर्णशाला बना दी। उस आश्रम में पर्णशाला को देखकर सीता सहित श्री राम बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने लक्ष्मण के कार्य की प्रशंसा करके उन्हें हृदय से लगाया। फिर ये लोग वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। वहां रहते रहते शरद ऋतु बीत गई, हेमंत का आगमन हुआ। तब एक दिन विनीत लक्ष्मण ने सीता जी के साथ स्नान करने के लिए जाते हुए श्री राम से कहा कि पुरुषोत्तम, इस शीतकाल में धर्मात्मा भरत आपकी भक्ति के कारण नगर में कष्ट सहन करके तप कर रहे हैं। वे राज्य और मान तथा नाना प्रकार के बहुत से भोगों का भी परित्याग करके तपस्या में संलग्न है और नियमित आहार करते हुए इस जाड़े की ऋतु में भी पृथ्वी पर ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इसी बेला में स्नान करने के लिए उद्यत होकर मंत्री और प्रजा के साथ प्रतिदिन सरजू नदी के तट पर जाते हैं। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहन करते हैं और रात्रि के पिछले पहर में सरजू में कैसे डुबकी लगाते हैं। इससे उन लोगों के मत का खंडन हो जाता है जो यह कहते हैं कि लक्ष्मण जी राम से ही प्रेम करते थे। भरत के प्रति तो उनका द्वेष भाव ही रहा। अवश्य ही राम को दुख लगने वालों और उनकी अवज्ञा करने वालों को वे क्षमा नहीं करते थे, परंतु जब उन्हें मालूम हो गया कि भरत का कोई दोष नहीं है बल्कि राम वियोग में भरत तपस्वी जीवन बिता रहे हैं, तब तो लक्ष्मण भरत पहले से भी बढ़कर परम श्रद्धा प्रेम करने लगे। एक दिन की बात है कि पंचवटी आश्रम में बैठे हुए श्री राम लक्ष्मण जी से बातें कर रहे थे और उसी समय वहां शूर्पणखा ने आकर श्री राम से अपने साथ विवाह करने के लिए कहा। तो श्री राम ने उनको लक्ष्मण जी के पास भेज दिया कि जाइए लक्ष्मण जी पास में बैठे। तो शूर्पणखा उनके पास जाकर भी वही बात रखी। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर उत्तर दिया, कथम दासस्य मे दासी भार्या भवितुम इच्छसि सोहमारिण्या परवान भ्राता कमलवर्णिनी। मैं तो दास हूं, अपने बड़े भाई श्री राम के अधीन हूं, कमल वर्णिनी। तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? तुम श्री राम के ही पास जाओ। वह श्री राम के पास लौट गए और वहां जब वह सीता पर झपटी तब श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने उनके नाक कान काट दिए। इसके बाद खरदूषण आदि राक्षसों ने श्री राम पर चढ़ाई की और उनको आते देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि निसंदेह ही तुम इन राक्षस को मार सकते हो, किंतु मैं स्वयं ही इन सब को वध करना चाहता हूं। तुम सीता की रक्षा के लिए उसे गुफा में ले जाओ। लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा मानकर वैसा ही किया। लक्ष्मण ने भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर वैसा ही किया। श्री राम ने सब राक्षसों का संहार कर दिया। फिर शूर्पणखा की प्रेरणा से रावण सीता हरण के लिए मारीच को साथ लेकर पंचवटी के पास आया और वहां मारीच ने विचित्र स्वर्ण मृग का रूप बनाकर सीता का मन आकर्षित किया और सीता के कहने से भगवान श्री राम उसे मारने के लिए धनुष बाण लेकर उसके पीछे चले गए और वहां मारीच मारा गया। मरते समय हुए उसने राम जैसा ही स्वर बनाकर
है सीते, है लक्ष्मण, इस प्रकार कहकर बड़ी जोर से अंतर्नाद किया उसने। और उसे सुनकर सीता घबरा गई। उन्होंने समझा कि राम संकट में पड़ गए। उनकी सहायता के लक्ष्मण को तुरंत दौड़ जाने के लिए कहा। सीता के बहुत कुछ कहने पर भी श्री लक्ष्मण भाई की आज्ञा का आदर करके सीता की रक्षा पर ही खड़े रहे। तब देवी सीता ने उनके प्रेम और भाव पर दोषारोपण करके कटु वचन कहे। फिर भी लक्ष्मण टस से मस नहीं। उन्होंने श्री राम के प्रभाव और राक्षसों की मर्यादा का वर्णन करके सीता को समझाने की चेष्टा की, परंतु सीता को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने क्रोधावेश में लक्ष्मण को ताना देकर न कहने योग्य वचन भी कह डाले। तब लक्ष्मण बन के देवताओं को सीता की रक्षा का भार सौंपकर श्री राम के पास चले गए। राम की आज्ञा उल्लंघन करने का लक्ष्मण के लिए यह पहला ही अवसर था जीवन में। इधर रावण भिक्षु के वेश में आकर सीता का हरण करके ले गया और उधर लक्ष्मण जी आश्रम की ओर आते हुए श्री राम से मिले तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता को अकेले छोड़कर चले आए। यह बहुत बुरा काम किया। इसी तरह और भी कुछ लहना दिया। तब लक्ष्मण ने कहा, न स्वयं काम कारेण ताम त्वक्त्वाम निहागतः प्रचोदितस्तायैयोग्रैस्व प्रचोदितस्तायैयोग्रैस्त्व तस्कासमीहागत। भगवान, मैं आपकी इच्छा से उनको छोड़कर यहां नहीं आया। उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे यहां आपके पास आना पड़ा। इस प्रकार लक्ष्मण ने सब बातें श्री राम से समझाकर कही, तब भी श्री राम को संतोष नहीं हुआ। वे रास्ते में तरह तरह के विलाप करते हुए आश्रम पर पहुंचे। वहां पर्णकुटी को खाली पाकर अंत विरहाकुल होकर विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण ने उन्हें धीरज बंधाकर बहुत समझाया। इस तरह जब जब सीता के वियोग में श्री रामचंद्र जी अधीर हो जाते, तब तब लक्ष्मण प्रेम भरे वचनों से उनके प्रभाव का स्मरण कराते हुए उनको धैर्य बंधाया करते थे। और दोनों भाई सीता की खोज में फिरते फिरते जटायु के पास पहुंचे और उनकी दाह क्रिया करके कबंध का वध किया और उसी के पराक्रम से पंपासर के पास गए। पंपासर के पास गए और वहीं सबरी से भेंट हुई। वहां से चलने के बाद हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता हुई और सुग्रीव ने श्री राम को श्री सीता द्वारा गिराए हुए वस्त्र और आभूषण दिखाए। तब श्री राम ने उस आभूषण को छाती से लगाकर लक्ष्मण से देखने के लिए कहा। उन्हें देखकर लक्ष्मण जी बोले, ना हम जनामि केयूरे ना हम जनामि कुंडले नूपुरे त्वभि जानामि नित्यं पदाभिवंदनात्। भगवान, न मैं सीता के बाजू बंद को ही जानता हूं और न मैं कुंडलों को ही पहचानता हूं, परंतु उनके नूपुरों को तो अवश्य पहचानता हूं, क्योंकि मैं नित्य उनके चरणों को प्रणाम करते हुए नूपुरों को देखा करता था। ब्रह्मचर्य व्रत और पूज्य भाव का कितना सुंदर आदर्श है। इसके बाद सुग्रीव से सारी बातें हुई। बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ। श्री राम ने एक ही बाण में बाली को मार गिराया
और सुग्रीव का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक किया। श्री राम लक्ष्मण ने प्रवर्षण पर्वत पर रहकर वर्षा ऋतु का समय व्यतीत किया। शरद ऋतु आ गई, किंतु इधर सुग्रीव विषय भोग में फंसकर श्री राम के कार्यों को भूल गए। यह देखकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास गए और उस प्रसंग में श्री लक्ष्मण जी की वीरता, धीरता और शीलता वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। और वहां सुग्रीव को समझाते हुए लक्ष्मण कहते हैं, पूर्वम कृतार्थो मित्राणाम न तत्प्रति करोति यः कृतज्ञ सर्वभूतानां सबंध्या बल्लगेश्वर गोघ्रे चैव शूरापे च चौरे भद्रवर्ते तथा निष्कृति विहिता सिद्धि कृतज्ञ नास्ति निष्कृति। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे वानर राज, जो पहले मित्रों की सहायता से अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उनका उपहार नहीं करता, वह कृतज्ञ है। अतः वह सब प्राणी के लिए वह सब प्राणों के लिए वध करने के योग्य है। वो गौ हत्यारा, शराबी तथा चोर एवं व्रत भंग करने वाला है। इन सबके लिए तो गौ हत्यारा और शराबी तथा चोर एवं व्रत भंग करने वाला है। इन सबके लिए तो सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस पर तारा ने विनय पूर्वक लक्ष्मण को समझाकर शांत किया। तब सुग्रीव सावधान होकर लक्ष्मण से बोले कि दशरथ नंदन, भगवान श्री राम अपने कार्य से सर्वत्र विख्यात हैं। वे साक्षात देव भगवान हैं। उनके उपकार का कोई आंशिक रूप से भी बदला कैसे चुका सकता है। धर्मात्मा श्री राम अपने ही तेज से रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त करेंगे। मैं तो केवल निमित्त रूप से सहायक रहूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए और सुग्रीव की प्रशंसा करके उनके साथ भगवान श्री राम के पास चला। और उसी समय सुग्रीव के बुलाए हुए असंख्य वानर भी पहुंच गए। उनको सीता की खोज करने के लिए सब दिशाओं में भेज दिया गया। श्री हनुमान लंका में जाकर श्री जनक नंदिनी से मिले और वहां से लौटकर उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को सीता की कष्ट कथा सुनाई। सीता का समाचार सुनकर असंख्य वानरों की बड़ी भारी सेना लेकर श्री राम और लक्ष्मण समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां श्री राम ने शरणागत विभीषण को अभय दान किया। समुद्र पर सेतु बांधकर सेना सहित श्री राम लक्ष्मण समुद्र के उस पार पहुंचे। लंका में राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। एक दिन की बात है कि मेघनाद ने सब वानरों के देखते देखते माया की सीता वध करके सबको दुखित कर दिया। हनुमान द्वारा यह समाचार पाकर श्री राम सीता के दुख में मूर्छित हो गए। उनको अचेत करने के लिए अनेक प्रकार के उपचार किए गए। लक्ष्मण ने पुरुषार्थ की बड़ाई करते हुए श्री राम से कहा कि तद्या विपुलम वीरा दुखमिंद्रजिता कृतम कर्मणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव उत्तिष्ठा नरसर्दूल दीर्घबाहो घृताव्रता किमात्मानं महात्मानं नवबुध्यसे। प्रभु, आज इंद्रजीत ने अपने इस क्रूर कर्म
अपने इस क्रूर कर्म से जो आपको बड़ा भारी कष्ट पहुंचाया है ना, मैं आपके भयानक कर्म से उसे दूर कर दूंगा। अतः अब आप उठ जाइए। महाबाहो पुरुष सिंह, क्या आप अपने महात्मापन के महान प्रभाव को नहीं जानते? हे व्रतों के पालन करने वाले, आप खड़े हो जाइए। इस प्रकार से लक्ष्मण जी अपनी गोद में मूर्छित होकर सोए हुए श्री राम को सचेत करने की चेष्टा कर रहे थे। उसी समय विभीषण भी वहां आ पहुंचे और विभीषण के पूछने पर श्री लक्ष्मण जी ने सीता के शोक में श्री राम के अचेत होने की बात कही। तब विभीषण ने प्रबल युक्तियों के द्वारा सबके सामने श्री राम को समझाया कि मेघनाद सीता को नहीं मार सकता है, यह सब राक्षसी माया खेल है। आप चिंता ना करें, मेघनाद इस समय निकुंभिला में यज्ञ करने गया है और उसका यज्ञ पूरा हो जाने पर उससे जितना कठिन हो जाएगा, हमें शीघ्र ही वहां पहुंचकर उसे युद्ध करना चाहिए। अतः आप लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए। इस प्रकार विभीषण की बात सुनकर श्री राम सावधान हो गए और विभीषण से सारी बातें दोबारा सुनी। फिर मेघनाद के पराक्रम और माया बल का वर्णन करके लक्ष्मण से कहा कि सुग्रीव और विभीषण के साथ जाकर तुम उसको मारो। तब श्री लक्ष्मण ने मेघनाद को मारने की प्रतिज्ञा करके श्री राम का प्रदक्षिणा की और उनको प्रणाम किया। इसके बाद वे सेना के साथ विभीषण को ले गए और वहां मेघनाद के साथ लक्ष्मण का बड़ा घोर युद्ध हुआ। उसमें श्री लक्ष्मण ने वीरता, धीरता और युद्ध कौशलता का बहुत विलक्षण परिचय दिया। श्री लक्ष्मण ने मेघनाद के घोड़े, सारथी तथा रथ का नाश करके बार बार उसके अनेक धनुष काट दिए। इस प्रकार उन्होंने राक्षसों की सारी सेनाओं को व्याकुल कर दिया। अंत में बलवान मेघनाद को मारकर लक्ष्मण जी ने बड़ा अद्भुत काम किया। फिर लक्ष्मण जी ने श्री राम के पास आकर उनको प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उनको इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा, कृतम परम कल्याणम कर्म दुष्कर कर्मण अधमन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधि अहि अद्याहं विजयी शस्त्रो हते तस्मिन् दुरात्मनि। भगवान श्री राम कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, तुम बड़े दुष्कर कर्म करने वाले हो, तुमने यह परम कल्याणकारी कार्य किया है। रावण पुत्र मेघनाद के मारे जाने से अब मैं रावण को युद्ध में मरा हुआ ही समझता हूं। उस दुरात्मा शत्रु मेघनाद के मारे जाने से अब हमारी विजय हो चुकी है। और इसके बाद श्री राम की आज्ञा से सुषेण ने औषधियों का उपचार करके लक्ष्मण के शरीर की समस्त व्यथा दूर की और इस लक्ष्मण पूर्वत स्वस्थ हो गए। राक्षसों के मुख से लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बहुत दुख हुआ। उसने क्रोध में भरकर सेना सहित चढ़ाई की। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। फिर राम और रावण का घोर युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया। सीता बुलाई गई, राज्योचित सत्कार के साथ पालकी में बैठकर आ गई, पर श्री राम ने उन्हें पैदल चलने के लिए विभीषण को आज्ञा दी। यह बात लक्ष्मण को बहुत खटकी, परंतु भगवान की वैसी ही इच्छा समझकर वे कुछ नहीं बोले। श्री राम ने वहां आने पर सीता का तिरस्कार किया। लक्ष्मण को बहुत बड़ा दुख हुआ और सीता के कहने से श्री राम रुख समझकर उन्होंने सीता के लिए चिता तैयार कर दी और सीता की अग्नि परीक्षा हुई।
सब देवता आए। इसके बाद पुष्पक विमान पर चढ़कर सब अयोध्या पहुंचे। वहां माताओं और भरत शत्रुघ्न को मिलाप हुआ। भरत शत्रुघ्न से मिलाप हुआ। श्री राम राज सिंहासन पर विराजमान हुए। तीनों भाई उनकी सेवा में लग गए। इस प्रकार आनंद पूर्वक कितना ही समय व्यतीत हुआ। के बाद सीता को घर में रहने के कारण होने वाले लोकापवाद को सुनकर श्री राम ने सीता का परित्याग करने का निश्चय किया। और उस समय सब जो है भाइयों को अपने पास बुलाकर श्री राम ने कहा कि तुम लोग शांत चित्त से मेरी बात सुनो। सीता के कारण सारे राज्य में मेरा अपवाद हो रहा है। यद्यपि लंका में सीता ने अग्नि परीक्षा देकर सबको विश्वास दिला दिया था और लक्ष्मण के सामने ही सब देवता और सब महर्षियों ने भी सीता को निष्पाप बताया था, तथा मैं स्वयं भी जानता हूं कि जानकी निर्दोष है, फिर भी अब यह लोकापवाद मुझसे नहीं सहा जाता। तथा भाई लक्ष्मण, कल सवेरे तुम स्वर्ण भूषित रथ में बैठाकर जानकी को गंगा पार ले जाओ और वहीं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में के पास छोड़ाओ। श्री राम की यह आज्ञा लक्ष्मण के लिए बहुत ही भयंकर थी, परंतु श्री राम ने सोचा कि लक्ष्मण के सिवा दूसरा कोई इस आज्ञा का पालन कर ही नहीं सकता है। लक्ष्मण के प्रेम पर उनको पूरा भरोसा था और उसी कारण उन्होंने यह हृदय विदारक आज्ञा लक्ष्मण को दी। श्री राम ने अपनी शपथ दिलाकर प्रतिवाद करने की मनाही कर दी। इस कारण लक्ष्मण कुछ उत्तर न दे सके। और इस प्रसंग में लक्ष्मण ने कितना असह्य कष्ट सहन करके आज्ञा पालन का व्रत निर्वाह किया। यह बात इस प्रसंग को पढ़ने और सीता का परित्याग करते समय शोक में भरकर हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण सीता जी से कहते हैं, रिक्तम में महाचल्यम यस्मदारेण धीमता अस्मित् निमिते वैदेही लोकस्य वचनै कृतम् ऋग्दल्तं मे महाच्छल्यं यस्य दारेण धीमता अस्मिन् निमिते वैदेही लोकस्य वचनै कृतः। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे जनक नंदिनी, बुद्धिमान आर्य श्री रामचंद्र के द्वारा मैं इस लोकानिंदित कार्य में नियुक्त किया गया। इसमें मेरे हृदय में बड़ा कटा चुभ रहा है। और उसके सिवा लक्ष्मण ने वहां यह भी कहा कि इसकी अपेक्षा यदि मेरे मृत्यु हो जाती तो अच्छा है। ऐसे कठिन आज्ञा का पालन करना लक्ष्मण का जो है, आज्ञा का पालन करना ही काम था। लक्ष्मण के सिवा और कोई नहीं कर सकता था। और वहां से लौटते समय भी लक्ष्मण जी श्री राम की ही चिंता करते हैं कि अब श्री राम सीता के बिना किस प्रकार जीवन धारण कर सकते। इस प्रकार सुमंत से बातचीत करते करते लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे और श्री राम से मिले। और उस समय लक्ष्मण के मुख पर शोक के सभी चिन्ह मौजूद थे। और श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने सीता के परित्याग की सारी बात कहा सुनी। और शोकाकुल श्री राम को बहुत प्रकार से सत्वरा दिया। उस समय श्री राम प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, ऐसे विकट समय में तुम्हारे जैसा बंधु बड़ा ही दुर्लभ है। सौम्य, तुम महाबुद्धिमान हो,
और मेरे मन के अनुसार चलने वाले हो। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। उसमें सीता और कुशलव को साथ में लेकर श्री वाल्मीकि ऋषि भी पधारे। कुशलव ने रामायण की कथा सुनाई। श्री राम की आज्ञा से सीता ने सबके सामने अपने पतिव्रत का परिचय दिया और वे भूमि में प्रविष्ट हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी का संदेश लेकर एक तपस्वी आया। उसने भगवान से यह प्रतिज्ञा कराकर कि जो हम दोनों की बात सुन ले या हमें देख ले उसका आप वध करवा दें। एकांत में ब्रह्मा जी का महाप्रयाण विषयक संदेश सुनाया। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने उसी समय श्री राम से मिलना चाहा और उनके श्राप से समस्त कुल को बचाने के लिए श्री लक्ष्मण अपने जीव का लोभ छोड़कर उनकी आगमन की सूचना देने के लिए श्री राम के पास चले। फिर स्वयं ही श्री राम को प्रतिज्ञा पालन के लिए उत्साहित करके अपने को मार डालने के लिए कहा। इस पर सबकी सलाह से जब राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया तब उनका वियोग सहन करके आप एक दिन भी इस संसार में नहीं रहे। तुरंत ही सरजू नदी के तीर पर जाकर योग बल से परम धाम को पधार गया। श्री लक्ष्मण के महात्मा का वर्णन कौन कर सकता है? उनके समान परमार्थ और प्रेम का, बुद्धिमता और निष्कपटता का सत्परामर्श देने और आज्ञा पालन करने का तेज और मैत्री का विलक्षण समन्वय उन्हीं के चरित्र में ही पाया जाता है। सारा संसार श्री राम का गुणगान करता है। श्री राम भरत के गुणों का बखान करते हैं और श्री राम और भरत दोनों श्री लक्ष्मण के गुण गाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। आप इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।